दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगस्त 2024 का प्रमुख वन लाइनर। 30 जुलाई को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन 3 दिवसीय की राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस दौरान भारत और वियतनाम ने कुल 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया। भारत ने कंडाला और विशाखापत्तनम बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई। यह आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 9 दिन बाद फिर से तुर्की ने इसे बहाल कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। हाल ही में विश्व बैंक ने व्यवसायों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की। तुर्की ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने तथा उन्हें आश्रय स्थल में पहुंचाने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। यूएसए में उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने भारी तबाही मचाई। हाल ही में भारत और जाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथी विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की। भारत के पहले जीआई टैग प्राप्त अंजीर के जूस की पहली वाणिज्यिक खेप पोलैंड में निर्यात की गई। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शनों के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद
बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के नेता के रूप में चुना गया है। बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण सत्ता से बेदखली का आरोप लगाया गया। सेंट मार्टिन द्वीप भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में 8 वर्ग किलोमीटर में फैला एक द्वीप है, जिसे नारिकेल जिंजीरा नारियल द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर एवं विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। WHO की स्थापना 1948 में, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन को पद से हटा दिया गया। श्रीथा थाविसिन द्वारा एक जेल की सजा काट चुके व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की गई है। अगस्त 2024 में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटाले और निक्केई के सर्वे में सरकार की अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया। हैरिस राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी अमेरिकी महिला बन गई है। कमला हैरिस द्वारा मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। जुलाई 2024 के प्रमुख वन लाइनर। भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से विदेशी रोजगार के प्रबंधन पर आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सिंगापुर में आयोजित FATF की बैठक में भारत को FATF की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 28 जून 2024 को भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क में पहली बार काउंसलर वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बेलारूस में भारतीय छात्रों का कल्याण तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।
कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। मिर्गी के दौरे को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया। 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के पहली सचिव त्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। 9 जुलाई 2024 को भारत फ्रांस यूएई त्रिपक्षीय फोकल प्वाइंट बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन वात्रा ने भाग लिया। 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना। भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस अन्य सदस्य हैं। 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारत और भूटान ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे देशों में सैन्य बलों की आसानी से प्रवेश के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सैन फ्रांसिस्को ने दुनिया की पहली 100% हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्य यात्री नौका MV चेंज को लॉन्च किया गया। यह 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की भारत की 2 कोयला खदानों गेवरा और कुसमुंडा को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। यूएई सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा। भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। भारत और स्विट्जरलैंड ने अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित किया। दक्षिण कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 60 देश के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अमेरिकी के टेक्सास के एक चिड़ियाघर ने एशियाई हाथी टेस को हर्पिस वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया।
जुलाई 2024 में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16-17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। हाल ही में एक जारी सर्वे में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में वियतनाम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जापान की सैडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास में स्थानांतरित करने की घोषणा की। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को से हटकर ऑस्टिन करने का निर्णय लिया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 संस्करण में प्रथम स्थान सिंगापुर। भारत का स्थान है 82 भारत का स्थान है। भारत और अमेरिका ने संस्कृत से जुड़ी संपत्तियों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उनके मूल्य स्थान पर लौटाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2024 को म्यांमार में बिम्स्टेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने किया। बैठक के दौरान अजित डोभाल ने आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वियंतियाने में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया। भारत और सऊदी अरब ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की। 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्ष 2024 के अंत में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है,
जिसका उद्देश्य एशिया और प्रांत महासागरों क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करना है। जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई। गुफा की छत पर दुनिया का सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रांत शिखर का पहला सम्मेलन कोच्चि, केरल में आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड ICICI ने लॉन्च किया। हाल ही में भारत लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में हुई। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने $11,69,746 प्रदान किए। नोट पॉइंट: संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जूटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया है। बुर्किना फासो एक पश्चिम अफ्रीका देश है जहां वर्तमान में सैन्य शासन है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव AI नवाचारों में चीन शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य। भारत 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट के साथ जेनरेटिव AI नवाचारों में 5वें स्थान पर है। हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2030 में गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2030 से गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जुलाई 2024 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर वियना ऑस्ट्रिया, कोपनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सीरिया दमिश्क इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वां स्थान पर रखा गया है। हाल ही शोधकर्ताओं को मिनामी तोशिमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 203 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। चर्चा में रहा यह द्वीप मार्कस द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ
क्रिएटिविटी एंड विल बिगिन पहल का अनावरण किया गया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। हाल ही में जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D हेलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट येन जारी किए हैं। जून माह के प्रमुख वन लाइनर 31 मई से 2 जून तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें भगवान कृष्ण पर आधारित उनकी नई कृतियां प्रदर्शित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख तिरुपति बालाजी की सोने से बनी मूर्ति थी। दुनिया में पहली बार चीन में एक जीवित लीवर कैंसर रोगी व्यक्ति में सूअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया। नेपाल की सरकार ने राम सीता विवाह स्थल जनकपुर धाम के विवाह मंडप को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। 2 जून को सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन या सांग्री-ला वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वीडन की प्रमुख कार निर्माता कंपनी वोल्वो कोर्स ने दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की। हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के लिए इजराइल और हमास को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 5G 6G संचार में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के बड़ोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। बाकू, अज़रबैजान में आयोजित होने वाले COP29 सम्मेलन से पहले चर्चा के लिए UNFCCC ने जर्मनी में बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया। अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु तंजानिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ 30 वर्षीय समझौता किया। जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकरे को यूएन एजेंसी UNCCD ने भूमि नायक लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी। सिद्धेश ने जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कई प्रभावी यांत्रिक उपकरण विकसित किए हैं तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नई करेंसी जारी की, जिस पर किंग चार्ल्स III की तस्वीर होगी। भारत और श्रीलंका ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की है। पेरू और स्लोवाकिया नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः 41 और 42 देश बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के नामाक्वालैंड क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीलों की खोज की है, जो लगभग 30,000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। हाल ही में
यूरोपीय स्पेस एजेंसी के जीरो डेब्रिस चार्टर शून्य मलबा चार्टर पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबों का निपटान करना है। भारत और यूएई ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत दोनों देशों के बीच घरेलू मुद्राओं में लेन देन की प्रक्रिया होगी। 3 जून से 14 जून 2024 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों ने भाग लिया। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए डिजिटल ई-वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक बहाली कानून को मंजूरी दी है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत अफ्रीका डाक नेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच डाक क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय परंपरा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय UNHRC ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत के आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक ने पूर्वी अमेरिका में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए केन्या के नैरोबी में अपना कार्यालय खोला। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी भुगतान व्यवस्था को शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सर्वाधिक रहने योग्य शहर है। सितंबर 2024 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में तुर्की को वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था की ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया गया है। फ्रांस के थेल्स ग्रुप ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ समझौता किया। हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। फिलेमोन यांग त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसीसी 78वें सत्र का अध्यक्ष का स्थान लेंगे। हाल ही में थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तथा एशिया का तीसरा देश बन गया है।
इससे पूर्व ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है। जून 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100 देश बन गया। 99 स्पेन देश है। पेरिस में 2015 के कोप 21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठन किया गया था। स्थापना 2015। मुख्यालय है गुरुग्राम। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर UN वीमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वीमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व में केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास है। 7 देशों के मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधित्व है। हाल ही में मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है। नया कानून हिजाब तथा अन्य सभी प्रकार की विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर बच्चों के जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। स्काई टैक्स द्वारा आयोजित वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। इस सूची में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः सिंगापुर एयरलाइन तथा जापानी एयरलाइन ऑल निज़ोन एयरवेज रहे। जून 2024 में कनाडा द्वारा ईरान के सशस्त्र बल की शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कर्नस की आतंकी इकाई घोषित किया गया है। कनाडा द्वारा इस घोषणा के बाद IRGC के सदस्यों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। जून 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार हाल ही में प्रांत महासागरीय देश पापुआ न्यू गिनी के एक गांव में भारी भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की गई है। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह
लिग्नोसेट को विकसित किया गया है। लिग्नोसेट नामक यह उपग्रह मैग्नेलिया नामक लकड़ी से बना है। इस उपग्रह को सितंबर में स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। रूस द्वारा हाल ही में तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। रूस ने तालिबान को 21 वर्ष पहले वर्ष 2003 में आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर प्रतिबंधित किया था। हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती ने जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम मच्छर छोड़ गए हैं। हाल ही में चीन द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल वन पर्सन वन फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना और निवासियों का व्यापक डेटा संकलित करना है। हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2003 के बाद पहली बार वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता हासिल की गई है। कोलंबो प्रक्रिया विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 12 एशियाई देश शामिल हैं। जून 2024 में पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। हाल ही में रूस द्वारा उज्बेकिस्तान के मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की गई है। 6 जून 2024 को पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025-26 कार्यकाल के लिए UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में AI बेस्ड चिप डिज़ाइन करने और बनाने वाली कंपनी NVIDIA एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया। हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया। नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया का सर्वाधिक लंबे पुलों में से एक है। जून 2024 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में 81 अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। हाल ही में रूस के निजनी नोवगोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। विस्तारित सदस्यता के साथ यह ब्रिक्स की पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। 1 जनवरी 2024 से मिस्र,
इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बन गए। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में वर्तमान सदस्यों की संख्या 10 है। 15 से 16 जून 2024 को बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट, स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित की जाएगी। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी की गई है। इस सूचकांक के 18वें संस्करण में 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्तमान गति से पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे। शीर्ष रैंकर्स है आइसलैंड, फिनलैंड एवं नॉर्वे। भारत इस सूचकांक में गत वर्ष 127 स्थान से 2 स्थान फिसलकर 0.641 स्कोर के साथ 129वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे निचले पायदान पर है। वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे निचले पायदान पर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।